आज का जो टॉपिक अनलॉक योर इनर ड्राइव नेचुरली विद कॉर्डिसेप्स एंड जिंक। जैसा कि हमारा लास्ट सेशन हुआ था थ्रू डॉक्टर बजरंग रामावत जी, उन्होंने भी बताया था कॉर्डिसेप्स अपना एक बहुत ही अच्छा पावरफुल इंग्रेडिएंट से बना हुआ एक बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है। और जिस तरह का उन्होंने टॉपिक कवर किया था इन्फ्लेमेशन, और उसे कहीं ना कहीं कैंसर, और जब वो इन्फ्लेमेशन क्रोनिक बना रहता है लंबे समय तक जाता है और डीप प्रॉब्लम हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो कैंसर को कनेक्ट करता है। और उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि हमारे कॉर्डिसेप्स में इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो बिल्कुल उस पर भी वर्क करते हैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पे। ठीक है, जिसका अभी भी सॉल्यूशन मार्केट में प्रॉपर नहीं आ पाया है। ठीक है, जो हार्ड स्पेशल थेरेपीज होती है जो बहुत पैनिक होती है। ये तो उससे बेहतर है कि इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स को अगर फोकस रख के सप्लीमेंट्स लिए जाएं तो कई हद तक हम अपने आप को, अपने परिचित को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। जो टीएन्स का विजन है ग्लोबल लीडर बनना है हेल्थ केयर इकोसिस्टम में, जिसमें आप सभी की मुख्य भूमिका है। जो मिशन है कंपनी का सर्विंग सोसाइटी बाय हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दी सक्सेसफुल लाइव्स। ठीक है, देन कंसेप्ट हार्मनी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉस्पेरिटी, और ये अपनी कोर वैल्यूज है कटिंग एज इनोवेशन एब्सोल्यूट रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, वो भी इनकम्पेरेबल टीम वर्क के साथ। ठीक है, ये पूरा टीएनजी का ऑफिस। देन टीएन्स प्रोडक्ट्स में अपन 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते आए हैं, पर्सनल केयर, होम केयर। देन उसके बाद हेल्थ सप्लीमेंट्स, जिसका आज टॉपिक हम कवर कर रहे हैं अलॉन्ग विद कॉर्डिसेप्स एंड जिंक। ठीक है, मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ सो नो डिस्टर्बेंस विल बी देयर। देन हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स, जिसमें कंपनी की एक तरफा मोनोपोली है, और आप सभी जानते हैं हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स अपने कितने इफेक्टिव हैं। और लास्ट सेशन हमने लिया ही था अभी सिल्वेरिस पे। ठीक है, और आगे भी इसी तरह से अपने एपरेटस पे भी सेशंस कंटिन्यू रहेंगे। तो आज के टॉपिक पे आते हैं, मेन कॉर्डिसेप्स प्लस, जो कि प्लस जो सिंबल लगा है वो दर्शाता है कि इसको रिन्यू किया गया इस प्रोडक्ट को विद सुपर इंग्रेडिएंट्स लाइक अश्वगंधा एंड शिलाजीत। ठीक है, पहले जो आता था वो अकेला कॉर्डिसेप्स आता था, लेकिन अब जो उसको एड ऑन किया गया है विद सुपर इंग्रेडिएंट अश्वगंधा एंड शिलाजीत। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनहांस योर मेंटल स्टेबिलिटी टू अचीव पीक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये अपना मेन इसका सब टैग है इस प्रोडक्ट को लेकर, कॉर्डिसेप्स प्लस को लेकर। ठीक है, जो टाइटल वे में अपन इसे प्रमोट करते हैं, योर मेंटल स्टेबिलिटी, बिकॉज ये इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व हैं वो हमारे स्ट्रेस हमको ओवरकम करने की पावर रखते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के टेंशन स्ट्रेस इससे हमें फ्री करेंगे, फटीगनेस है जो थकावट है बॉडी की उसको ओवरकम करेंगे। ठीक है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस को, बॉडी के परफॉर्मेंस को, मेंटल स्टेटस परफॉर्मेंस को एनहांस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो हम ये टॉपिक कवर करना शुरू कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जो मैंने मेन हेडिंग इसका दिया था, आप जानते हैं इनर ड्राइव। ठीक है, तो इनर ड्राइव चाहे मेंस की हो या विमेंस की, उसको भी फोकस हम करेंगे। तो इनर ड्राइव से हमारा जो मतलब है, जब हम बात करते हैं इनर ड्राइव की, तो उसका मतलब हम बताते हैं सेक्सुअल डिजायर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सेक्सुअल डिजायर को मैं लिबिडो करके बोलूंगा यहाँ पर। ठीक है, उसे लिबिडो वर्ड अनाउंस करूंगा, तो आप समझ सकते हैं लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिजायर। ठीक, सेकेंडली स्टेमिना को और परफॉर्मेंस को ये एनहांस करता है। ठीक है, साथ ही साथ एनर्जी लेवल को बूस्टअप करने वाला ये पूरा सप्लीमेंट है, और मूड को अच्छा करता है। जो बहुत कोई लोग ऑफ मूड में रहते हैं या बहुत स्ट्रेसिव फील करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, ठीक है, बहुत थकावट महसूस कर रहे हैं, तो एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेगा और मूड को एनहांस करेगा। इसी के साथ जब ये सब मैटर सॉल्व होते हैं, एक सेकेंड, ये जब सब मैटर सॉल्व होते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये हो जाती है साथ ही साथ कि कॉन्फिडेंस व्यक्ति का बढ़ता है जबरदस्त। ठीक है, जब वो लगता है उसे कि टेंशन फ्री है, उसका परफॉर्मेंस प्रॉपर रहने वाला है, फिजिकली वो एक्टिव है। ठीक है, और परफॉर्मेंस दे सकता है, चाहे वो फिजिकली, चाहे वो जिम में एक्सरसाइज क्यों ना कर रहा हो, ठीक है, या फिर बेड पे परफॉर्म क्यों ना कर रहा हो। तो ओवरऑल ये सब चीजें कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेल कनेक्टेड विद द टेस्टोस्टेरोन बैलेंस एंड ब्लड सर्कुलेशन और सेल्युलर एनर्जी को एनहांस करने वाला ये प्रोडक्ट है। और अगर महिलाओं की बात करें तो इंटीमेसी को बढ़ाता है, इच्छाओं को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये प्रोडक्ट जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल लेवल को बैलेंस करता है, और उस वजह से, बैलेंस होने की वजह से जो उनको पीसीओएस पीसीओडी ये सब समस्याएं आती हैं या भविष्य में आ सकती हैं, उसको भी कवर करके ये चलता है। इसी तरह से डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं तो इंसुलिन जो, या फिर यूं बोले पेनक्रियास प्रॉपरली उनका काम करे ताकि इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर होता रहे, उसमें भी इसके जो इंग्रेडिएंट है, ये जो 3 मेन इंग्रेडिएंट है कॉर्डिसेप्स प्लस अश्वगंधा शिलाजीत, ये बहुत हद तक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और जो गंभीर इन्फ्लेमेशन के शिकार ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आगे अपन देखते हैं कि किस किस तरह से ये इंग्रेडिएंट वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, उसके पहले हम समझते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिस पर्पज से आज हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ में एंजाइटी, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, चिंता करना। एलिवेटेड एंजाइटी एंजाइटी हाइंडर्स डेली लाइफ, जो रेगुलर चिंता में रहते हैं, हर व्यक्ति को आज
मतलब हर व्यक्ति का जीवन जो चलता है विदाउट चिंता विदाउट तनाव चल ही नहीं सकता है, ठीक है। और ये सब नहीं हुआ अगर लाइफ में, तो वाजिब बात है कि वो जीवन जीवन ही नहीं लगेगा। इसका होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इस तरह के एंजाइटी से या फिर टेंशन से को फेस करते हैं तो हम में और पावर आती है कि उस समस्या को कैसे हल किया जा सके, ठीक है। और नो डाउट उसमें हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल हार्मोन बढ़ता है, उसका स्राव बढ़ता है, जो टेंशन ये सब कवर करते हैं, ठीक है। तो उसका हमारी बॉडी पे पूरा प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर ऐसे ही टेंशन्स में व्यक्ति एक ऐसे अजीब नए फॉर्मूला के साथ बाहर आता है और अपना एक नया रूप प्रकट करता है, जिस तरह से आप टीएन्स लीडर्स अपने फील्ड पे करते आते हैं, ठीक है। कि एक प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, वो चार आपसे क्वेश्चन करता है, उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर पांच और कोई क्वेश्चन फेंकता है, फिर आप कहीं कंफ्यूज होते होंगे, ठीक है। तो उसी पर्पस को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, ठीक है। जितना प्रॉपर नॉलेज रहेगा रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट, रिगार्डिंग अवर बिजनेस, कोई मार्केट में नया बंदा जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं वो हमें काट ही नहीं सकता है, ठीक। काट नहीं सकता मतलब हमारा ऐसा कोई उसका क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका हम फिर जवाब ना दे सकें, ठीक है। तो पहला एंजाइटी लेवल जो कि हमारे स्ट्रेस को बूस्टअप करता है, उसे बढ़ाता है, और यही एंजाइटी हमारी डेली लाइफ को हैम्पर करती है। सेकेंडली इनअप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, जब हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, तो भी हमारे हेल्थ इश्यूज बनते हैं। हम भोजन तो करते हैं अलग अलग टाइप का, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, बट क्या वो सही मायने में पोषित हो रहा है हमारा शरीर उस भोजन से, वो निर्भर करता है। तो पुअर डाइट इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि मार्केट में अब हर चीज अवेलेबल है, ठीक है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, लोग घरों का खाना ज्यादा खाना पसंद करते थे, लेकिन आज के समय में पूरी कहानी उलट हो गई है। और यही कारण है, या फिर यूं कहें कि मार्केट से जो हम सामान भी लाते हैं तो वो इतना एडल्ट्रेटेड रहता है, इतना मिलावटी होता है कि क्योंकि हम अपनी नॉर्मल आंखों से या हाथ में टच करके तो पहचान नहीं सकते चीजों को। जो चीजें दिख सकती हैं या टेस्ट की जा सकती हैं वो पकड़ में आ जाती है, लेकिन हर चीजों का टेस्ट एक नॉर्मल से घर पे करना संभव नहीं है। तो ऐसे में हम मजबूर हैं कि मार्केट में आने वाली कई सारी एडल्ट्रेटेड चीजें हमें कंज्यूम करनी पड़ जाती है, और कहीं ना कहीं फिर हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। और यही कारण है कि कैंसर इतनी तेजी से हमारे देश में प्रसार करते चल रहा है। पुअर डाइट को लेकर फिर और भी चीजें हैं, जैसे अनहेल्दी खाना जो हम खाते हैं, बहुत आजकल लाइफ स्टाइल की वजह से ये सब चीजें बदलती जा रही हैं। दैनिक दिनचर्या अगर किसी की बहुत मतलब बिजी वाली है, तो ऐसे केस में फिर वो उसे फास्ट फूड्स पे डिपेंड होना पड़ता है, और इस तरह से फिर उसकी लाइफ स्टाइल के साथ डाइट भी चेंज होती चलती है, ठीक है। ओवरऑल क्या होता है कि हम अपनी हेल्थ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे होते हैं, वो भी अनजाने में। देन स्ट्रेस लेवल्स, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस अफेक्टिंग डेली फंक्शनिंग, जितना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, मेंटल एग्जॉस्शन रहेगा, वो सब हमारी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। देन डिक्लाइनिंग एनर्जी लेवल्स, तो नेचुरल जो हमारा थकान होती है नेचुरली, ठीक है, तो वो कैसे जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, एज हमारी बढ़ती है, वो नेचुरल थकान तो अपनी जगह है, ठीक। और वही कारण फिर धीरे धीरे बनता है कि हमारा जो एंड्योरेंस है, हमारा जो लिबिडो फैक्टर है, धीरे धीरे वो भी हैम्पर होते जाता है। और ओवरऑल ये सारी चीज़ों से अगर निजात हमें फ्री होना है, तो वहीं पर सबसे बड़ी भूमिका हमारे प्रोडक्ट की आती है, सप्लीमेंट्स की आती है, जिसकी अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आप ये नंबर गेम्स देख सकते हैं यहाँ, इस तरह इस पार्ट में हमने लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ मेल्स के पार्ट को दिखाया है कि किस किस तरह से मेल्स को स्ट्रेस कैसे प्रभावित कर रहा है हमारे हिंदुस्तान में, और फीमेल्स की बात करें तो किस तरह से प्रभावित हो रही हैं फीमेल्स, ठीक है। सो 53.64% स्ट्रेस की वजह से लेक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज मेल्स में बहुत ज़्यादा होती हैं, और उस वजह से 53% जो लोग हैं स्ट्रेस के शिकार हैं। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को सिर्फ फिनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं हैम्पर करती है, उनको ज़्यादा करके एक तो अपना जो डेली लाइफ का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बड़ा इम्प्रॉपर रहता है उनका, ठीक है, वो बैलेंस हो ही नहीं पाता है। और वो सब आप अपने घर में बहुत अच्छे से जानते हैं, कहीं बच्चे कहीं क्या, अलग अलग जिम्मेदारियां घरों की रहती है। एक बार मेल्स को अपने जॉब से या अपने बिजनेस से एक समय बंधा होता है, उस समय पे जाना है, काम करना है, आना है, फाइनली घर में आना है, स्ट्रेस फ्री होना है। लेकिन फीमेल्स के लिए लगातार 24 घंटे काम करना है, वैसी स्थिति बनी रहती है, ठीक है। कंबाइंड विद फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन, ये भी हैंडल करती है लेडीज। लो सेल्फ एस्टीम, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 2.6 in 5 एस्केलेटिंग, 5 लोगों में से जो 2.5% लोग हैं, या यूं कहें 3 लोग हैं, स्ट्रेस लेवल्स की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसी तरह का पूरा चार्ट बना के दिखाया है कि जो टीनेज बॉयज़ हैं जो लेस देन 19 ईयर ओल्ड हैं, वो 2.83% अफेक्टेड है ड्यू टू स्ट्रेस। यंग एडल्ट जो कि 20 से 29 साल के एज के अंदर आते हैं, वो 2.84% उनका है। एडल्ट्स में जो कि 30 से 44 साल के अंदर आते हैं, उनका परसेंट 3%। ओल्डर एडल्ट्स 45 से जो 59 की एज के अंदर आते हैं, 3.2%। वहीं सीनियर सिटीजन जो होते हैं 60+ ईयर, उनका स्ट्रेस लेवल इन सबसे की तुलना में सबसे ज्यादा है, 3.3%। जस्ट बिकॉज ऑफ बढ़ती एज में बहुत सारी चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा जो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस
और वही सबसे ज्यादा स्ट्रेस में व्यक्ति को डालता है। उसके बाद फिनेंशियल चैलेंजेस रहते ही हैं हर व्यक्ति की लाइफ में, या फिर पारिवारिक घरेलू मामले, ये सब भी रहते ही हैं, ठीक है। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ये रेशो कंपैरिजन टू मेल्स, जो 5 में से 2.6 लोग थे अफेक्टेड थे, वहीं उनका रेशो ज्यादा है, 5 में से 3.7 महिलाएं अफेक्टेड हैं, ठीक है। और रेशो इस तरह से ज्यादा हो रहा है, जो 19 साल से कम उम्र की गर्ल्स हैं तो वो एज कम्पेयर टू बॉयज थोड़ा कम स्ट्रेस में है। यंग एडल्ट जो गर्ल्स हैं 20 to 29 एज, ठीक है, उनका स्ट्रेस लेवल अगेन 2.65% है, जो कि थोड़ा मेल्स से कम है। लेकिन 30 से 44 साल की एज में वहीं वर्सेस बॉयज की अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो गर्ल्स का टेंशन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, विच इज 3.2%, ठीक है। शादी की उम्र ऑलरेडी हो चुकी होती है, प्रेगनेंसी, बहुत सारी सारी समस्याएं, घर बार सब कुछ, परिवार, ससुराल, सब कुछ आ जाता है, जिम्मेदारियां। ओल्डर एडल्ट 45 to 59 ईयर ओल्ड 3.5% मेल्स के कंपैरिजन में यहाँ भी हायर साइड। अगेन मेल्स के कंपैरिजन में जो सीनियर सिटीजन महिलाएं हैं 60+ ईयर ओल्ड एज की 3.8% अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट दिखाता है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं मेल्स वर्सेस फीमेल्स। तो आपको ये चार्ट इसलिए दिखाया जा रहा है कि कॉर्डिसेप्स प्लस कैप्सूल की जो आज हम बात कर रहे हैं, करने वाले हैं आगे डिटेल में, तो उन चीजों की दोनों को ही रिक्वायरमेंट जबरदस्त है, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल स्ट्रेस को ओवरकम करेगा हमारा ये वाला प्रोडक्ट जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम बात करें मेल्स में 46% बेड लाइफ स्टाइल्स की वजह से अफेक्टेड है, बेड ईटिंग हैबिट्स की वजह से, और बिना एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो एंजाइटी लेवल चला गया 29%। यही एंजाइटी लेवल फीमेल्स में 31% हायर साइड। 60% लेडीज आज के टाइम में बेड लाइफ स्टाइल्स में जी रही हैं, बेड ईटिंग हैबिट से और नो एक्सरसाइज। आप सभी 22 लोग अपने आप से एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया, आप में से कितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या आपका लाइफ स्टाइल है, क्या अपनी हीटिंग हैबिट्स है, ठीक है। और नो डाउट आप तो ऑलरेडी यहाँ पर टीएन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो बिल्कुल फोकस करते ही होंगे इन सब चीजों पे। तो आप अपने आस पड़ोस में फोकस कर सकते हैं, अपने घर परिवार के लोगों पे ये क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने मन में सोच सकते हैं, तो वो सब आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे इन फ्यूचर, वो सब आपके प्रोस्पेक्ट है, आप उनको प्रोस्पेक्ट की नजर से देखें और बढ़िया सप्लीमेंट्स अपने सजेस्ट कर सकते हैं उनको बिना हिचकिचाहट के, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाएगा, ये घटने नहीं वाला है, ये रेशो बढ़ते ही जाएगा। ये स्टडीज पुरानी है, तो पुरानी स्टडीज जब इतना फिगर बता रही है तो सोचिए नई स्टडीज का तो क्या ही बात करें हम, ठीक है। और एआई का जमाना है आज, तो एआई के युग में अच्छे अच्छे जो आईटी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं उनकी भी नौकरियां जा रही हैं, अमेरिका भगा रहा है, यूएसए भगा रहा है, कंपनियां बैन हो रही हैं, कंपनियां बंद कर रही हैं, या फिर शिफ्ट कर रही हैं इंडिया में अपने बड़े से बड़े कंपनियों को लेकर, ठीक है। तो इन सब में सबसे ज्यादा ह्यूमन बींग्स ही अफेक्ट हो रहे हैं। नाउ ब्रॉडर एपिडेमियोलॉजिकल इंसाइट्स, यानी व्यापक महामारी संबंधी अंतर्दृष्टियां, ठीक है। तो 2004 में एक रिपोर्ट आई ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। उसमें क्या देखा, उसमें यह पाया गया कि 43% महिलाएं जो हैं और 31% जो पुरुष हैं, मेंस हैं, वो सेक्सुअल डिसफंक्शन की वजह से अफेक्टेड हैं, यानी कि यौन विकारों की वजह से अफेक्टेड है, ठीक है। कितने? 43% लेडीज एंड 31% मेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1। अच्छा, ये मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, ये पबमेड नाम की जो मैगजीन्स होती है ना, ये सोर्स भी दिया गया है यहाँ पर, उस पर जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारा डायरेक्ट उधर कनेक्ट होता है इंटरनेट के थ्रू, और वो रिपोर्ट यहाँ पर हमने आपके सामने बताई है। सो एमंग वुमेन लो डिजायर, तो अधिकतर महिलाओं में इच्छा की कमी 30%। देन 10 से 20% महिलाएं जो है अराउजल डिसऑर्डर्स की समस्या है उनको है, ठीक है, मतलब उत्तेजना की कमी। और देन ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, यानी कि चरमोत्कर्ष की कमी, 10 से 15% महिलाएं जो है अफेक्टेड है। ये सारे सिम्टम्स इन में देखे गए वुमेन्स में। वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो प्री मैच्योर एजुकेशन की जो समस्याएं हैं, हाँ, जो प्री मेच्योर एजुकेशन की समस्या है एमंग्स मेंस, तो वो 30% है। एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्याएं हैं 10 to 20% है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं अफेक्ट कर रही हैं ह्यूमन बींग्स को। आगे क्या बोल रहे हैं कि 2015 की जो रिपोर्ट है वो ये कंफर्म करती है मोस्ट फ्रीक्वेंट सेक्सुअल डिसफंक्शन आर डिजायर एंड अराउजल डिसऑर्डर्स। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम निकल के आई है वो ज्यादा करके सेक्सुअल डिसफंक्शंस की समस्या निकल के आई है, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन में नहीं है वो पुरुष के स्पेशली, एंड डिजायर की कमी और अराउजल डिसऑर्डर जो है वो मेजॉरिटी वुमेन्स में, ठीक है। एंड अगेन प्रीमेच्योर एजैकुलेशन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेंस में एंड विद नोटेबल वेरिएबिलिटी अक्रॉस स्टडीज, ठीक है। तो ये सारी स्टडीज यही बता रही है कि लेडीज और जेंट्स में
इंडिया में सबसे ज्यादा समस्याएं क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो 2001 मल्टीनेशनल सर्वे अक्रॉस 8 कंट्रीज में फिर सर्वे किया गया 2001 में। उसकी रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा जो ह्यूमन बींग्स अफेक्टेड है वो ईडी प्रॉब्लम से, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की से प्रभावित है। ठीक है, 8 देशों का जो सर्वे हुआ उसमें 16% जेंट्स जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या से प्रभावित है। ठीक है, तो ये सारी। और अच्छा, फिर सेक्सुअल डिस्फंक्शन कई फैक्टर्स जैसे कि एज की वजह से, या फिर जिनको कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है, या कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उन सब की वजह से भी ये समस्या कॉमन रहती है। ठीक, लेकिन ओवरऑल यही नतीजा आया है अगर बात करें मेंस की और बात करें फीमेल्स की। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था अराउंड ये सब समस्याएं हैं। तो ये सब हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है अपना कॉर्डिसेप्स प्लस कैप्सूल्स टीएंस इंडिया का। ठीक है, तो अब इसमें ऐसी क्या खास बातें हैं तो वो अब हम आगे चर्चा करते हैं। हाउ टू डी स्ट्रेस एंड इंक्रीज मेंटल वेलबींग, अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करें और मेंटल वेलबींग को कैसे एनहांस करें। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉर्डिसेप्स में वो क्षमता है कि आपके स्ट्रेस को कम करेगा, एनर्जी लेवल्स को बूस्ट अप करने का काम करता है, और हमारी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखने का ये बहुत ही सक्षम फॉर्मूला है, जिसको हम जितनी जल्दी अपनी लाइफ में लाएं तो उतना बेहतर होगा। ठीक, और आपके आसपास, आपके घर में, अपने आस पड़ोसी, अपने परिचित जितने भी हैं उनको सबसे पहले टच करें, क्योंकि ये आपको बेहतर रूप से जानते हैं और ये बात जानते हैं वो कि आप जो बताएंगे अच्छा ही बताएंगे। आखिर पड़ोसी हैं या मित्र हैं या परिचित हैं, जो भी हैं अच्छा ही बताएंगे। ठीक है, और जब आप इस तरह से, फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जब हम अपने वालों में बेचते हैं कोई चीज़, कोई प्रेस्क्राइब करते हैं तो लोग हमें हल्के में लेते हैं। ठीक है, और वहीं से फिर हमें एक आग लगती है, अरे इन्हें मना कर दिया तो कैसे कर दिया। ठीक है, तो फिर उस केस में हमें अपने आप से वो प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर मैंने इनके सामने अपना क्या रेपो बनाया हुआ है, जो इन्होंने मुझे मेरी चीज को, अगर मैं इनको कुछ अच्छाई के लिए बता रहा हूँ तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मेरे को लाइटली लेते हैं। ठीक है, इन सब के फॉर्मूले को तो आप नो डाउट आपके अपना डिस्कस करते ही होंगे, बट नो डाउट कि अपने में आग लगती है और उस आग को सही वे में उसके आंसर्स निकाल पाए और फिर से हम दोबारा अप्रोच करें, या फिर यूं कहें कि पहले हम अननोन पब्लिक को ऐसे केस में अप्रोच करें और फिर अपना एक नाम कीर्तिमान साबित करें, तब फिर अपने लोग जल्दी जुड़ना पसंद करते हैं अपने से। ठीक है, तब वो हमें लाइटली नहीं लेते हैं, फिर हमारी बातों को और प्रोफेशनली कंसिडर करते हैं और समझते हैं उस चीज को जब हम सक्सेस पा लेते हैं। ठीक है, तो अब बात अगेन करते हैं प्रोडक्ट को लेकर। तो ये अपना कॉर्डिसेप्स प्लस जो सप्लीमेंट है, ये अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है। इंडिया में एक तरह से मार्केट में, इंडिया के मार्केट में फर्स्ट एक यूनिक प्रोडक्ट है जो अपने आप में साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट है और बहुत ही ऑथेंटिक प्रोडक्ट बना हुआ है। क्यों? बिकॉज इसमें जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो खास, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, इसके मैं प्रभाव, आपको इसके बेनिफिट्स सबके बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहला है शिलाजीत। ठीक है, जिसको हम प्राचीन आयुर्वेद से जाने जाता रहा है। ये एक बहुत ही स्पेशल मिनरल्स से रिच भरा हुआ एक बहुत ही अच्छा एक आयुर्वेदिक हर्ब है। ठीक, देन अश्वगंधा। अश्वगंधा को भी हम प्राचीन आयुर्वेद से जानते हैं और पहले से लेकर अभी तक इसको प्रचलन में है और अच्छे अच्छे डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। सेम कॉर्डिसेप्स, तो ये आज के जमाने के लिए नया हो सकता है, जिसे कीड़ा जड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में अब हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉर्डिसेप्स की चर्चा करते हैं। ठीक है, जो कि इसे दूसरे नाम से यशा गुम्बा नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो कॉर्डिसेप्स जो है ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अपने आप में एक एडेप्टोजन इंग्रेडिएंट होता है। अब बात आई अडेप्टोजन की, तो अडेप्टोजन किससे कहते हैं? तो अडेप्टोजन ऐसे सब्सटेंस, ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो हमें हमारी बॉडी को अडेप्ट करने की ताकत देते हैं किसी भी तरह के स्ट्रेस से। ठीक है, और हमारी एनर्जी को बूस्ट अप करने का काम करते हैं और ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और कहने का मतलब ओवरऑल हेल्थ को सुधारने का काम करते हैं। ठीक है, व्हाट इज कॉर्डियोसेप्स? तो कॉर्डियोसेप्स बेसिकली क्या है? इसे जैसे मैंने आपको बताया था, कीड़ा जड़ी भी कहा जाता है, यशागुम्बा, कीड़ा जड़ी या फिर कॉर्डिसेप्स, किसी भी 3 नाम से आप जा सकते हैं। और खासकर ये पहाड़ी इलाकों पे पाया जाता है। ठीक है, नेपाल हुआ, अपने जो टॉप हिल्स होती हैं, ठंडे प्रदेशों में ज्यादा ये मिलता है, चाइना है। ठीक है, इस लेवल के सभी पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड है, यहाँ पर आसानी से ये पाया जाता है, बट ज्यादा ठंडे एटमॉस्फेयर में ही ये इजिली उग सकता है। कीड़ा जड़ी इसका नाम क्यों पड़ा? जस्ट बिकॉज ऑफ कीड़ा जड़ी। ये एक तरह का फंगस है या मशरूम की तरह दिखने वाला एक ऐसा फंगस है, जैसे एक कैटरपिलर होता है, इल्ली जिसे हम बोलते हैं, तो उसके सिर पे जैसे एक फ्लैग लगा हो, इस तरह का ये कैटरपिलर फॉर्मेट दिखता है। तो आप यहाँ इसके डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कॉर्डिसेप्स कहा जाता है। ठीक, या फिर यहाँ यूं कहें कि कीड़ा जड़ी कहा जाता है। तो इसके भी 2 रूप होते हैं। कॉर्डिसेप्स भी 2 प्रकार का होता है, कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस एंड कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस। आज जो हम बात करेंगे, हमारे जो प्रोडक्ट में लिया गया इंग्रेडिएंट है वो कॉर्डिसेप सिनेंसिस का एक प्रकार है, जो अपन ने अपने प्रोडक्ट में कवर किया है। ठीक है, तो ये हाई एल्टीट्यूड नेपाल, इंडिया, इन सब में पाया जाने वाला एक इंग्रेडिएंट है।
और उसको अपन एक जड़ी बूटी है कह सकते हैं, जो कि नेचुरल वायाग्रा के नाम से भी जानी जाती है। कई सारे अपने देश में कई लोग इसे नेचुरल वायाग्रा भी कहते हैं, ठीक है। और हम सभी जानते ही होंगे यहाँ मौजूद सभी लोग वायाग्रा क्या काम आता है, ठीक है। लिबिडो फैक्टर को एनहांस करने के काम आता है, ठीक। स्पेशली मेल्स उसका कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। सो चाइनीज मेडिसिन का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस रहा है और हिमालयन व्याघ्रा से जाना जाता है। और इसी के साथ जब मैं आपको इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो एनहांस एनर्जी का ये काम करता है। तो जब एनर्जी कैसे एनहांस करेगा कि हमारे सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में जो एटीपी प्रोडक्शन यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया को के जो कि एक अपने आप में एनर्जी का पूरा वो होता है, यूं बोले पावर हाउस, ठीक है। तो एटीपी अपने आप में एक तरह का पावर हाउस है जो प्रदान करता है शक्ति, खासकर कोशिकाओं को, कि वो अपना प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके, ठीक है। तो उसमें ये सपोर्ट करता है और इस तरह से एनर्जी लेवल्स को एनहांस करता है। और जब बॉडी में एनर्जी लेवल एनहांस होगा तो कहीं ना कहीं वो ये भी दिखाता है कि हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं बॉडी में, तो उसका ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन सही वे में हमारे बॉडी में प्रॉपरली हो रहा है। और यही कारण है कि जो एथलीट्स होते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल जो एथलीट्स होते हैं उनको, और प्लस रेस्पिरेटरी इश्यूज में जिनको प्रॉब्लम्स आती है उसमें भी ये अपना कॉर्डिसेप्स बहुत अच्छे मायने में सपोर्ट करता है उन लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ाने में, ठीक है। इसी के साथ कॉर्डिसेप्स जो है इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का भी काम करता है। इम्यून सपोर्ट ट्रेडिशनली यूज्ड इन चाइनीज मेडिसिन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। कहने का मतलब है कि इसमें जो कॉर्डिसेप्स में ऐसे बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं जैसे कि बीटा ग्लूकेन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, जो कि इम्यून रेस्पॉन्स को ताकत देते हैं कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन से प्रॉपरली फाइट कर सके बॉडी, ठीक है। और हमारे जो ऑक्सीडेशन होता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हम झेलते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। इसलिए हार्ट हेल्थ को भी ये बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा हार्ट कब प्रॉपरली फंक्शन करेगा, जब हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर है वो अच्छे लेवल के कोलेस्ट्रॉल उसमें मौजूद होंगे, तब, ना कि लो बेड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो ये बेड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल लेवल के कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, ठीक है, यानी कि बेड कोलेस्ट्रॉल को की क्वांटिटी को कम करेगा और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो अपन बोलते हैं एचडीएल लेवल के कोलेस्ट्रॉल को बूस्टअप करता है, ठीक है। और इसी वजह से बॉडी में जो हार्ट में अपनी पंपिंग ऑफ ऑक्सीजन, पंपिंग ऑफ ब्लड, ये सब लंग्स में ऑक्सीजन की पंपिंग सब प्रॉपर वे में काम करती है और ओवरऑल हमारा हार्ट डिसीज से हम फ्री रह सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जब ब्लड का फ्लो प्रॉपर होगा तो ये ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करेगा। तो कॉग्निटिव हेल्थ जो होती है, जैसे कि किसी चीज कोई काम पे फोकस करना या बढ़ती एज में मेमोरी को बनाए रखना, ठीक है। बढ़ती एज में हम इजीली कोई चीज को भूलते जल्दी हैं, ठीक है। जब हम कम एज के होते हैं तो चीजें आसान रहती है हमें याद करना, तो वो सब कॉग्निटिव हेल्थ को सपोर्ट करता है, ये मेंटल क्लैरिटी बनाए रखता है, ठीक है। किसी भी तरह के न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज जो होते हैं, ठीक है, उन सब से हमें प्रोटेक्ट करके चलता है। साथ ही ब्लड शुगर लेवल, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपसे बात करी थी, डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है कॉर्डिसेप्स जो है। और या यूं कहें कि पूरा कॉम्बो जो कि अपना अश्वगंधा प्लस शिलाजीत और कॉर्डिसेप्स का कॉम्बो मिला के बना गया है, तो उधर भी वो बहुत अच्छे से मदद करता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में और डायबिटीज पेशेंट्स को डायबिटीज से फाइट करने में, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ब्लड शुगर जो जिन लोगों का बढ़ता है खासतौर पे, तो वो स्पाइक नहीं आने देगा, कंट्रोल करके चलेगा, ठीक है। बट ध्यान ये रखना है कि अगर कोई मेडिसिन ले रखी है ब्लड शुगर की, उसके बाद फिर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो हाइपोग्लाइसेमिया जैसी भी समस्याएं आ सकती है, क्योंकि इसमें शिलाजीत है और शिलाजीत एक स्ट्रॉन्ग ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ब्लड शुगर को एकदम से लो करता है, ठीक है। तो जिन लोगों का स्पेशली ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों को कॉर्डिसेप्स प्लस दिया जा सकता है, क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल में को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। लो वाले को बिल्कुल मत दे दीजिएगा, नहीं तो पता लगे उल्टी कहानी हो गई है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट, उसके नेचर को देखते हुए काम करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि किसी पेशेंट में जब आप डील करते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए खासतौर पे, क्योंकि हम वी आर सप्लीमेंट कंपनी, ठीक है, नॉट वी आर मेडिसिनल कंपनी जो दोज आर मैन्युफैक्चरिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, नाइदर वी क्लेम दिस, ठीक है। तो लेकिन देखने में आया है कि हमारे जो टीएनस के डिस्ट्रीब्यूटर्स अधिकतर पेशेंट्स लेवल के प्रॉस्पेक्ट्स को पकड़ते हैं। बेहतर है पेशेंट्स को अवॉइड करें और नॉर्मल पब्लिक को पकड़ें, ठीक है। नॉर्मल पब्लिक को अगर बीमार होने से बचा लिया तो वो पेशेंट बनेगा ही नहीं भविष्य में, ठीक। लेकिन क्योंकि जो पेशेंट बन चुका है उसका प्रोफाइल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ऑलरेडी वो झेल रहा है और उसकी क्या कंडीशन है बॉडी की वो हम नहीं समझ सकते हैं, वो सिर्फ वर्बली जो बताता है हम उतना ही समझते हैं और हम कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर देते हैं, वो भी बिना डॉक्टरी के सलाह के। कल से उससे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो आप अपने आप से क्वेश्चन करके देखिएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि हेल्दी इंडिया को और हेल्दी बनाया जाए ताकि वो पेशेंट की तरफ ना बढ़े, ठीक है। देन उसके बाद ये लंग हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है, जैसे मैंने आपको बताया था
खास करके अस्थमेटिक पेशेंट है जिनको ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम है या फिर रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो कंडीशंस जिनकी बनती हैं, एंटी एजिंग में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है ये लॉन्जेविटी में, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल करने की पावर है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से, तो ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। तो अंदर से अपने आप को यूथफुल बनाए रखेंगे, यानी कि न्यू सेल जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता चलता है वो होता चलेगा प्रॉपर समय पे, ठीक है। तो समस्या नहीं आएंगी एजिंग की, ठीक है। तो अंदर से भी अपने आप को यूथफुल बनाए रखें, और बाहर के लिए तो हमारे पास जो हमने इस महीने के फर्स्ट ट्रेनिंग में कवर किया था अपना CTM किट, वो आपको डेफिनेटली स्किन रिलेटेड वो प्रोडक्ट है। तो इनर और आउटर लेवल पे जब हम एंटी एजिंग इफेक्ट पे काम करेंगे तो प्रॉपरली एंटी एजिंग इफेक्ट कंप्लीटली हमें दिखेगा। देन हार्मोनल बैलेंस को बना के रखता है, खास करके महिलाओं में मेंस्ट्रुअल सपोर्ट उसमें बहुत अच्छा है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है ये कॉर्डिसेप्स जो है। क्यों? बिकॉज जैसे मैंने बताया था ये कॉर्टिसोल हार्मोन जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो इसमें अडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है, कॉर्डिसेप्स में। तो एक तो वो, क्योंकि महिलाओं में जब स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो सबसे पहले उनका जो हार्मोन डगमगाता है ना बॉडी में, वो उनका एस्ट्रोजन लेवल हार्मोन होता है, और जब एस्ट्रोजन को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो इरेगुलर पीरियड्स या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आना ड्यूरिंग माहवारी, ये सब जो समस्या, ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स, ये सब प्रॉब्लम्स आती है, थकान बहुत ज्यादा होती है, वो सब प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी महिलाओं को जिनको ऐसी समस्याएं हैं रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ, तो वो लोग बिल्कुल इसको आंख मिच के कॉर्डिसेप्स डेली लाइफ में अपना कंज्यूम करें। जिनको समस्या नहीं भी है लेकिन अगर उनकी जीवन शैली ऐसी है जो बहुत स्ट्रेसफुल रहती है, तो उन लोगों को भी कॉर्डिसेप्स प्लस अपना ये कैप्सूल लेना ही लेना चाहिए, ठीक है। सुबह शाम एक कैप्सूल लेना होता है, मेंस हो या फीमेल्स ले सकती हैं एक कैप्सूल आफ्टर लंच एंड डिनर। तो इस तरह से ये PCOS जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं, उसमें भी ये इंसुलिन हार्मोन को और बैलेंस करने में बहुत अच्छी सी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, जेंट्स हो या लेडीज, सबको ये प्रोडक्ट करना ही करना चाहिए कंज्यूम, ठीक है। अब इसमें 3 खास मैकेनिज्म है जो मेल वाइटलिटी को एनहांस करते हैं, ठीक है। या मेल वाइटलिटी से मतलब है उनके लिबिडो फैक्टर को एनहांस करते हैं, उनके सेक्सुअल डिजायर को बूस्ट अप करते हैं। कैसे? तो आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि कॉर्डिसेप है ये, उसमें ये कॉर्डिसेप का एक प्रकार है कॉर्डिसेप सिनेंसिस जो अपन ने अपने प्रोडक्ट में यूज किया है। तो इसमें 2 खास कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहला कॉर्डिसेपिन और दूसरा होता है एडिनोसिन। कॉर्डिसेपिन क्या करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। सेल्यूलर एनर्जी प्रोवाइड करता है कोशिकाओं को। जब सेल्यूलर एनर्जी प्रॉपर्ली मिलते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल्स में बूस्टअप होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्टअप होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, जो नर्व्स हैं, ठीक है, जो आर्टरीज हैं, ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है जो रक्त वाहिकाओं में, उसको रिलैक्स करता है, ठीक है। टेंस्ड नहीं रहता है ड्यू टू स्ट्रेस, उसको रिलैक्स करने का काम नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, और इस वजह से, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से इरेक्शन प्रॉपर हो पाएगा जेंट्स में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो समस्या है वो खत्म होंगी, और क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल को एनहांस करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्टअप होगा। जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्टअप होगा उतनी ज्यादा एक व्यक्ति बेड पे परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएगा, ठीक है। सेम एडिनोसिन क्या करता है? दूसरा कंपोनेंट, ऑक्सीजन अपटेक अच्छा रहता है बॉडी में। तो जो लेडिक सेल्स टेस्टिस में होती है, ह्यूमन टेस्टिस, मेल टेस्टिस में, तो वो लेडिक सेल जिसमें टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है वो प्रॉपरली हो पाएगा, और उस प्रोडक्शन की वजह से वेसोडाइलेशन होगा, यानी रक्त पतला बना रहेगा। जो ब्लड, ये जो अपनी धमनियां हैं वो फैली हुई रहेंगी, संकुचित नहीं रहेंगी, तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो सकेगा, और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो सकेगा तो अगेन कहने का मतलब है इरेक्शन ये प्रॉपर आएगा, और परफॉर्मेंस लिबिडो फैक्टर एनहांस होगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि कॉर्डिसेप्स एंड मेल वाइटलिटी 3 की मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो ओवरऑल ये टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्टअप होता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडा एक्सिस, HPGA बोलते हैं, हमारे ब्रेन में इस तरह की एक ग्रंथि होती है, ठीक है, वो उसका रिसाव होता है उसके थ्रू, ठीक है। तो वो जब प्रॉपरली फंक्शन करेगा तो ये सब प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती हैं, ठीक। और इसी में कॉर्डिसेप्स बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। कैसे? थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं, आइए। तो बूस्ट ATP, हमारी कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एक एनर्जी का पावर हाउस है जिसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो प्रोडक्शन होता है जिसे सेल्यूलर एनर्जी कहते हैं, तो सेल्यूलर एनर्जी का बूस्ट करता है। जब हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रॉपर सुचारू रूप से मिलेगी तो ऑक्सीजन वो अच्छे से कंज्यूम कर सकेगा, जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसका प्रॉपर प्रोसेस हो सकेगा, और इस तरह से कोशिकाओं को ऊर्जा सही रूप से मिलेगी। और जब कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी तो हम दैनिक दिनचर्या के जो भी हमारे कार्य हैं वो अच्छे से कर पाएंगे, और ओवरऑल हमारा फिजिकल स्टेमिना और एंड्योरेंस रिलेटेड टू, मतलब हमारी जो सहन शक्ति है वो बढ़ पाएगी अच्छे से, ठीक है। मोर एनर्जी मीन्स बेटर परफॉर्मेंस आइदर ऑन द बेड और ऑन द फील्ड, बोथ इन डेली लाइफ एंड ड्यूरिंग इंटीमेसी, ठीक है। सेकेंडली, सपोर्ट्स टेस्टोस्टेरोन लेवल।
तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि मेंस में जो लेडिक सेल्स होती हैं, ठीक है, जहाँ टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, ठीक। क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, और यही दिखाते हैं कि एक मेल्स में क्या लिबिडो फैक्टर कितना हायर साइड रहेगा, तो डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना हाई साइड है। प्लस मसल मास, जो जेंट्स मस्कुलर होते हैं, तो मसल मास को बनाने में भी टेस्टोस्टेरोन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और टेस्टोस्टेरोन मदद करता है हमारा मूड को अच्छा रखने में, हमारी ऊर्जा ऊर्जा को कवर करने में, ठीक है। तो कुछ स्टडीज बताती हैं कि कॉर्डिसेप्स जो होता है वो स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को, ताकि वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन प्रॉपर कर सके, और इसलिए हायर टेस्टोस्टेरोन मतलब हायर लिबिडो, मसल टोन स्ट्रांग और मूड स्ट्रांग। नाउ थर्ड मैकेनिज्म है इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने की ताकत इसमें होती है, क्योंकि ये हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक है। ब्लड फ्लो को अच्छा बनाए रखता है, और उस वजह से सस्टेन इरेक्शन हमें लंबे समय तक जेंट्स जो है प्राप्त कर पाएंगे, ठीक। तो ये सब हुआ हमारा मैकेनिज्म का, थ्री मैकेनिज्म। नाउ दूसरा जो इंग्रेडिएंट है इसमें अश्वगंधा, जिसे साइंटिफिक जिसका नाम है विथेनिया सोमनीफेरा, ठीक। और इसको ये एक संस्कृत नाम है अश्वगंधा, जबकि अपना जो उर्दू नाम है, ठीक है, इसे अश्वगंध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और चाहे संस्कृत हो या हिंदी, अपन तो इसे अश्वगंधा के नाम से ही जाने जाते रहे। चाहे लेडीज हो या जेंट्स, हर कोई के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट होता है, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है ये। सबसे पहले तो ये स्ट्रेस रिडक्शन पे बहुत अच्छा काम करता है ये, ठीक है। जो भी एंजाइटी है या फिर स्ट्रेस है, उसके स्तर को, कॉर्टिसोल के लेवल को, हार्मोन को ये कम करता है, कंट्रोल करता है। और जब कॉर्टिसोल लेवल हार्मोन कंट्रोल में रहेगा, तो हम खुद रिलैक्स फील करेंगे, टेंशन फ्री फील करेंगे। और जब व्यक्ति टेंशन फ्री फील करता है, तो वो अच्छे से प्रॉपरली उसका जो, यूं कहें कि ब्रेन से जो HPA जो मैंने बताया था, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनेलिन का जो फॉर्मेशन होता है, वो प्रॉपरली फंक्शन में रहता है, ठीक है। और इसी वजह से स्ट्रेस जो रेस्पॉन्स है, या स्ट्रेस हार्मोन का कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो रेगुलेट हम कर सकते हैं, ठीक। सेकेंडली एनर्जी बूस्ट का ये काम करता है, ठीक है। तो अच्छा, रिलेटेड टू, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ स्ट्रेस रिडक्शन की, तो सबसे मेजॉरिटी जब स्ट्रेस लेवल कम होगा ना, स्ट्रेस लेवल के कम होने से कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल मेल्स के या फीमेल्स के लिबिडो फैक्टर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं समय, कि किस तरह से मेल्स और फीमेल्स हमारे पूरे भारत देश में अफेक्टेड है, या यूं कहें 8 देशों पे जो सर्वे हुआ था, 16% मेल्स को प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसी तरह से जो एक इंडिया में जो सर्वे हुआ था, 30% फीमेल्स को अराउजल, ये सब सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स थी। तो ओवरऑल स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें अश्वगंधा अपने आप में बहुत अच्छा साबित होता है। तो ये एक नेचुरल एफ्रोडिजियक कहा जाता है, ठीक है, जिसमें सहन शक्ति होती है, डिजायर को एनहांस करने की, आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाने की, ठीक है, लंबे समय तक। और सेकेंडली एनर्जी बूस्ट करने का ये काम बहुत अच्छा करता है। जब स्ट्रेस लेवल कम होगा, एनर्जी बूस्टअप होगा, एडाप्टोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस कवर करने में मदद करता है, एंजाइटी रिलीफ। तो ये सब हुआ आपका अश्वगंधा के बारे में। थोड़ा सा डीप में जाते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। हमने 3 मैकेनिज्म कॉर्डिसेप्स के पढ़े थे। इसी तरह से इसके 7 तरह से अलग अलग मैकेनिज्म है, जो मेंस और वुमेन्स में अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। सो हाई स्ट्रेस जो है, जब होता है व्यक्ति को, स्ट्रेस और एंजाइटी में ये सबसे पहले रिड्यूस करेगा उसको, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो मेल की अगर बात करें, तो कॉर्टिसोल के लेवल को घटाता है, और परफॉर्मेंस एंजाइटी को कम करता है, ठीक है। ऐसे ही फीमेल्स में इंप्रूव सेक्सुअल रिसेप्टिविटी एंड मूड को एनहांस करेगा, और सेक्सुअल रिसेप्टिविटी को स्वीकार करेगा। हार्मोनल बैलेंस करने का काम करता है। मेल्स की अगर बात करें, तो टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करेगा, उसे इंक्रीज करेगा, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को बढ़ाएगा। इसी तरह से फीमेल्स में सपोर्ट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करने में इनडायरेक्टली, ताकि स्ट्रेस रिडक्शन होता चले। जब मेल्स के स्ट्रेस सेक्सुअल परफॉर्मेंस की बात करें, तो इरेक्टाइल क्वालिटी को सुधारेगा, स्टेमिना यानी कि टाइमिंग बढ़ाएगा, स्पर्म काउंट को एनहांस करेगा। वहीं फीमेल्स की बात करें, तो अराउजल को एनहांस करेगा, यानी इच्छा एनहांस करने का काम करेगा, लुब्रिकेशन बढ़ाएगा जिनको ड्राइनेस रहती है, एंड ऑर्गाज्म इंटेंसिटी को बढ़ाता है। सर्कुलेशन एंड सेंसिटिविटी की बात करें मेल्स में, तो मेल्स में ब्लड फ्लो को एनहांस करता है, जिस वजह से पेनाइल टिश्यू में ब्लड फ्लो अच्छा होता है और इरेक्शन प्रॉपर आता है। वहीं लेडीज की बात करें, तो जेनाइटल ब्लड फ्लो जो होता है वो सुधरता है, और सेंसिटिविटी एनहांस होती है, ठीक है। एनर्जी एंड एंड्योरेंस की बात करें मेल्स में, तो फिजिकल स्टेमिना को बूस्टअप करेगा और लॉन्गर टाइम परफॉर्मेंस देगा। वहीं फीमेल्स में थकान से फ्री करेगा, और जब थकान से फ्रीनेस रहेगी, तो ओवरऑल इंटीमेसी लेवल को हाई करेगा ये। फर्टिलिटी सपोर्ट की बात करें, तो मेल्स में स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, मोटिलिटी एंड क्वालिटी को एनहांस करता है, ठीक है। मोटिलिटी ऑफ दी, ठीक है, स्पर्म की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ।
देन मे इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हार्मोनल प्रोफाइल एंड ओव्यूलेटरी हेल्थ। ठीक है, लेडीज में ये रिप्रोडक्टिव और हार्मोनल प्रोफाइल को सुधारता है और साथ ही ओव्यूलेटरी हेल्थ को सुधारने का काम ये करता है। मूड एंड परफॉर्म कॉन्फिडेंस की जब हम बात करें इसमें, तो मेल्स में स्ट्रेस को घटाएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या खत्म करेगा और बूस्ट करेगा उनकी सेल्फ एस्टीम को। इसी तरह से फीमेल्स में सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है और इमोशनल रेडीनेस को कंट्रोल में लेके एनहांस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट, अच्छा कुछ रिसर्च है, ये रिसर्च पेपर्स हैं जो बताते हैं कि किस तरह से अश्वगंधा अलग अलग तरह से काम करता है, और ये मतलब इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है, इसलिए हमने कहा था कि अपना प्रोडक्ट जो है एनालिटिकल बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है अपने सारे। नाउ थर्ड एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस कॉर्डिसेप्स प्लस सप्लीमेंट इज द शिलाजीत। ठीक है, तो शिलाजीत जो है अपने आप में एक सुपर फूड है। ठीक, तो जो कि एक नेचुरल पाया जाने वाला सुपर फूड है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स, फॉल्विक एसिड और बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, और ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है, साथ ही स्टेमिना एनहांसमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। और पुराने समय से शिलाजीत को देखते आ रहे हैं कि ये लिबिडो फैक्टर मेंस में बहुत हाई करता है। और जैसा मैंने अभी डायबिटिक पेशेंट के लिए बताया था कि अपने कॉर्डिसेप्स प्लस कैप्सूल में सप्लीमेंट में शिलाजीत पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिनको जो डायबिटिक हो, मेडिसिन पे हो, ठीक है, और ऑलरेडी उनका मतलब अगर बहुत ज़्यादा नहीं है उनका ब्लड शुगर लेवल, तो उनको थोड़ा अवॉइड कराना होगा शिलाजीत। ठीक है, या तो वो कैप्सूल ले लें या फिर उनकी मेडिसिन, अदरवाइज हाइपोग्लाइसीमिया के शिकार बन सकते हैं, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम डाउन हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना होगा उन्हें। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं शिलाजीत को कि किस तरह से परफॉर्म करता है, इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो इसमें भी टोटल 7 मैकेनिज्म है काम फंक्शनिंग के। सबसे पहला एनर्जी को बूस्टअप करता है और इसकी ताकत बढ़ाने का काम करता है ये, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन इस तरह पे काम करता है, हमारा जो पावर हाउस है कोशिकाओं का। ठीक है, तो शिलाजीत जो है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है और इसी वजह से एनर्जी को बूस्टअप करता है। क्यों, अगर मेंस की बात करें तो ये शिलाजीत में फल्विक एसिड नाम का जो कंपाउंड होता है, प्लस मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, मैग्नीशियम वगैरह ये सब, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और इसी वजह से जब कोशिकीय ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी तो सेक्सुअल एंड्योरेंस अच्छा बना रहेगा। वहीं फीमेल्स की बात करें तो ओवरऑल एनर्जी का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है, थकान को कम करता है और इसलिए इंटीमेसी को एनहांस करता है। वहीं अगर हम मेल्स में टेस्टोस्टेरोन एंड हार्मोनल सपोर्ट की बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल्स ये बताते हैं कि शिलाजीत जो है वो फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन में मदद करते हैं उसे बढ़ाने में, जिस वजह से लिबिडो फैक्टर एनहांस होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन प्रॉपर होता है और मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है और टाइमिंग बढ़ाता है। वहीं वीमेंस की बात करें तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को बैलेंस करता है और इसी वजह से इनडायरेक्टली ये एड्रिनल हेल्थ और स्ट्रेस रिडक्शन में सपोर्ट करता है। ठीक है, फर्टिलिटी एनहांसमेंट की बात करें तो ये स्पर्म काउंट को एनहांस कर रहा है, मोटिलिटी को बढ़ा रहा है, मॉर्फोलॉजी को सुधार रहा है। वहीं फीमेल्स में ओव्यूलेटरी हेल्थ को सुधारने का काम करता है, एक क्वालिटी को अच्छा करता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करने में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। वहीं यहाँ पर फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें मैकेनिज्म की, सर्कुलेशन वाइटलिटी को एनहांस करेगा। मेंस में एनहांस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को जब बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा, वेसोडाइलेशन का काम होगा हमारी कोशिकाओं में, यानी कि कोशिकाओं में रक्त का जो प्रसार है, ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे प्रॉपरली हो पाएगा और उस वजह से पेनाइल यानी व्यक्ति के पेनिस में ब्लड का फ्लो प्रॉपर बना रहेगा, जिस वजह से फॉर्मल इरेक्शंस यानी कि प्रॉपर इरेक्शन आएगा। वहीं फीमेल्स में उनके जो जेनाइटल पार्ट होते हैं उसमें ब्लड फ्लो को प्रॉपर करेगा और ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा तो उस ऑर्गन में सेंसिटिविटी अच्छी होगी और इस वजह से अराउजल प्रॉपर आएगा। स्ट्रेस एंड मूड सपोर्ट की बात करें तो जेंट्स में अडाप्टोजेनिक एक्शन के साथ ये वर्क करता है, जिस वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का स्तर गिरता है और स्ट्रेस गिरेगा तो परफॉर्मेंस बेड पे प्रॉपर बनेगा। वहीं फीमेल्स में एंजाइटी स्ट्रेस से और फटिगनेस से फाइट करेगा और उसी वजह से सेक्सुअल रिसेप्टिविटी और इमोशनल कनेक्शन बनता है। एंटी एजिंग का बहुत अच्छा सोर्स है शिलाजीत। ठीक है, रिड्यूसेस फटीग एंड स्पीड्स अप रिकवरी आफ्टर फिजिकल एक्सर्शन। ठीक है, तो जो थकान है उससे फ्री करता है, फिजिकल एक्सरसाइज जो भी हम करते हैं उससे रिकवरी ये जल्दी करता है और इसलिए एथलीट्स भी ये शिलाजीत नॉर्मल जो लेते हैं दूध के साथ कंज्यूम करते हैं। इसी तरह से महिलाओं की जब बात करें तो मेनोपॉज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, थकान रिलेटेड और मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग मेनोपॉज, वो सबसे ये फ्री करने का क्षमता रखता है। वहीं न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट का मतलब है इट प्रोवाइड्स ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, जैसे कि शिलाजीत में जिंक, आयरन, सेलेनियम ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं और उसी वजह से इसमें बहुत अच्छा रिप्रोडक्टिवली ये काम करता है रिजल्ट देने में। ऐसे ही महिलाओं में इट प्रोवाइड्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर हार्मोनल हेल्थ एंड सेक्सुअल वाइटलिटी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या क्या एडवाइजरी है जिसका हमें ध्यान रखना है। बच्चों को नहीं देना है अपना ये जो कॉर्डिसेप्स प्लस कैप्सूल है। ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं देना है, नर्सिंग वुमेंस में नहीं देना है, लैक्टेटिंग वुमेंस में नहीं देना है, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स एज जो है बिल्कुल नहीं देना है, एडोलेसेंस में भी नहीं देना है।
ठीक है। तो आफ्टर सर्टेन एज, आप समझ गए होंगे जैसा टॉपिक है किस एज से दिया जा सकता है। हाउ टू यूज एक कैप्सूल, बीआईडी, बीआईडी यानी एक लैटिन वर्ड है जिसे बोलते हैं बिस इन डाई, यानी कि ट्वाइस इन अ डे, यानी एक दिन में 2 बार लिया जा सकता है, आफ्टर लंच आफ्टर डिनर, ठीक है। एक एक कैप्सूल सुबह शाम कंज्यूम करना है। स्टोरेज कैपेसिटी आपको पता ही है किस तरह से स्टोरेज करना है, ड्राई प्लेस में रखना है, ठंडी जगह रखना है ना, सूरज से दूर रखना है, मॉइस्चर से बचाए रखना है, पानी वानी से। नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सर्टिफिकेशन जो अपने पास अवेलेबल है, NAI नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, HPMC वेज कैप्सूल्स हैं इसमें। अपन जिलेटिन कैप्सूल यूज नहीं करते जो ऊपर का कैप्सूल का परत होता है, ठीक है। अपन HPMC जो कि एक हाइड्रोप्रोपाइल मिथाइल ऑक्साइड मिथाइल सेल्यूलोज कैप्सूल कहलाता है, वो अपन यूज करते हैं, जो कि एक वेज कैप्सूल में आता है। तो दिवाली हो या फिर नवरात्रि, वेज कैप्सूल में कंसिडर होता है, इसे कंज्यूम किया जा सकता है। GMP सर्टिफाइड फैसिलिटी में अपने सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। नो यूज ऑफ GMO इंग्रेडिएंट्स, NABL लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं अपने, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हमने इतना स्ट्रक्चर अभी तक देखा, ओवरऑल जो इंटीमेसी और सेक्सुअल डिजाइन में सपोर्ट करता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स, दोनों में काम करता है। तो कॉर्डिसेप्स प्लस इसी से रिलेटेड कॉर्डिसेप्स अगर लेने हैं तो साथ में जिंक कैप्सूल्स को भी कंज्यूम कराइए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जिंक की प्रॉपर्टी होती है कि एक ब्लूइश ऐसा धातु है या ऐसा एलिमेंट है, यूं कहेंगे तत्व है, जो ब्लूइश सिल्वर मेटल जैसा दिखता है और भंगुर होता है, रूम टेम्परेचर पे टूटने की क्षमता रखता है, और इसको जिंक ZN नाम से डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, ठीक है। और ये बहुत ही एक जरूरी ट्रेस एलिमेंट होता है हम ह्यूमन बॉडीज सभी के लिए, ठीक है। और इसे एक वैज्ञानिक एंड्रियास मार्ग्राफ ने 1746 में डिटेक्ट किया था। ये जिंक नाम का एक सब्सटेंस है, एलिमेंट है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रोल रखता है, ठीक है। तो जिंक की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? इम्यूनिटी वीक जिनकी होती है, हाउ जिंक कैसे सपोर्ट करता है? जिन लोगों की इम्यूनिटी बड़ी वीक रहती है, ठीक है, जल्दी जल्दी वो जैसे कोल्ड में, सर्दी में, किसी तरह के इन्फेक्शन में इंडल्ज हो जाते हैं, उन लोगों को जिंक देना ही देना चाहिए। हेयर लॉस की जिनको समस्या है, स्किन कंडीशंस की जिनको समस्या है, उन लोगों को जिंक कंज्यूम कराना चाहिए। ग्रोथ रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, जिन चिल्ड्रन बच्चों में हाइट नहीं बढ़ रही है, मतलब एज होती जा रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है, ऐसे बच्चों को दिया जा सकता है जिंक। डायरिया, एपेटाइट लॉस, ये सब प्रॉब्लम से, भूख की कमी, डायरिया से बच्चे परेशान है, उनको दिया जा सकता है, ठीक है। डिलेड वुड हीलिंग, जिन लोगों को घाव लगने के बाद आसानी से घाव नहीं भराता है, उन लोगों को जिंक दिया जा सकता है, तो जल्दी रिकवरी मिलेगा, ठीक है। विजन एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज, जिन लोगों को आंखों से रिलेटेड आई प्रॉब्लम, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर विजन लॉस की समस्या हो, या फिर यूं कहें जिन लोगों को प्रजनन रिलेटेड कोई समस्या है, ठीक है, रिलेटेड टू सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो एंड ऑल, उन लोगों के लिए भी जिंक अति आवश्यक होता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ इसके इंग्रेडिएंट बहुत सपोर्टिव होते हैं, उससे समझते हैं। तो जिंक जो अपना यूज किया गया है वो जिंक लैक्टेट के फॉर्म में यूज किया गया है, और ये एक बायो अवेलेबल फॉर्म होता है, जिंक साल्ट और लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये जिंक का एक बायो अवेलेबल फॉर्म है, चाहे वो जिंक सॉल्ट हो या लैक्टिक एसिड। तो अपन ने जो यूज किया वो जिंक लैक्टेट यूज किया गया है, ठीक है, यानी कि जिंक प्लस लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन। फाउंड इन सप्लीमेंट्स, टूथपेस्ट, फोर्टिफाइड फूड्स, तो ये सप्लीमेंट्स में भी पाया जाता है, नॉर्मल टूथपेस्ट में भी पाया जाता है, फूड्स में भी पाया जाता है। इजीली एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी, जिंक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, और एक इसेंशियल मिनरल्स में कंसिडर होता है, ठीक है। और इसका जो टेस्ट होता है वो माइल्डर टेस्ट बनाए रखने के लिए, ताकि इसका स्वाद जो है कड़वा ना आए, ठीक है, और व्यक्ति इजीली खा सके, इसलिए अपन ने जिंक लैक्टेट का प्रयोग किया है इसमें, ठीक। सो हेल्दी स्किन, बूस्ट इम्यूनिटी, हेल्दी हार्ट, फास्टर वुंड हीलिंग एंड बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब में ये सपोर्ट करने की क्षमता रखता है जिंक। नाउ व्हाई जिंक लैक्टेट इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ? आखिर जिंक लैक्टेट हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है? तो सबसे पहली बात तो ये कि एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। जिंक लैक्टेट जिस तरह से अपन ने इस्तेमाल किया है ना, तो ये इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। प्लस बेटर बायो अवेलेबिलिटी होती है जिंक लैक्टेट की। मेटाबॉलिक सपोर्ट करता है, ये हाईली सॉल्युबल होता है, हम पानी में जल्दी घुलनशील होता है, इससे बॉडी, जैसा हमें पता है 70% पानी होता है बॉडी में, जब ये हम कंज्यूम करते हैं तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इम्यून को बूस्टअप करेगा, इम्यून सिस्टम को, टेस्ट और स्मेल, ओरल हाइजीन को बनाए रखता है। जिन लोगों को दांतों की समस्याएं जैसे प्लाक लगना या फिर किसी तरह की मुंह की बदबू, जिस, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स भी जिनको रहती है उनके लिए भी ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छा रहता है। सपोर्ट्स कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि ब्रेन फंक्शन में भी ये बहुत अच्छा से सपोर्ट करता है। प्रमोट्स वुंड हीलिंग, स्किन एंड हेयर हेल्थ, तो स्किन हेल्थ को, वुंड हीलिंग को और हेयर हेल्थ को ये अच्छा रखता है। करेक्ट्स जिंक डेफिशिएंसी एफिशिएंटली, जिन लोगों की बॉडी में जिंक की बहुत डेफिशिएंसी रहती है, ठीक है, तो इम्यून को बूस्टअप करते हुए, ओरल हेल्थ को बूस्टअप करते हुए, और जिनको बॉडी में ये सब जिंक की डेफिशिएंसी रहती है उसको फिलअप करने का काम करता है। रेगुलेट्स हार्मोन्स एंड एंजाइम,
हमारी बॉडी में जो हार्मोनल और एंजाइम को भी कंट्रोल करने की ताकत जिंक रखता है, ठीक है। नाउ अब इसके फंक्शंस देखते हैं हम। फंक्शन मेन और वुमेन्स में, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले हार्मोन प्रोडक्शन की। तो मेंस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्टअप करता है, वीमेंस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बूस्टअप करेगा, इसलिए हार्मोनल बैलेंस बनाए रखता है जिंक। फर्टिलिटी की जब बात आती है तो मेंस में स्पर्म काउंट को और उसकी मोटिलिटी को एनहांस करता है। इसी तरह से वीमेंस में एग की क्वालिटी को बढ़ाता है और उसके ओव्यूलेशन को टाइम से बनाए रखता है, और इसीलिए ओवरऑल ये सपोर्ट करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, चाहे वो मेंस हो या फीमेल्स। सेक्सुअल डिजायर में मेंस में टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करेगा और लेडीज में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को, इसी वजह से डोपामाइन एंड मूड बूस्ट ये जो प्रॉब्लम्स रहती है उसको कवर करके ये चलता है, सेक्सुअल डिजायर को एनहांस करता है। तो डोपामाइन जो होता है वो स्ट्रेस फ्री हार्मोन होता है, ठीक है, खुशी वाला हार्मोन। तो उसको जब वो हार्मोन रिलीज होता है तो हमारा मूड अच्छा होता है, मूड बूस्ट करने का काम। फिजिकल परफॉर्मेंस इन मेल्स इरेक्टाइल सपोर्ट करता है, यानी इरेक्शन में मदद करता है जेंट्स में, और लेडीज में लुब्रिकेशन सपोर्ट करता है, ड्राइनेस नहीं रहती है बोथ। तो दोनों में ये एनर्जी और स्टेमिना को बूस्टअप करने का ये काम जिंक कर रहा है। कैसे यूज किया जा सकता है? 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे, ठीक है। सो फॉर एडल्ट्स आफ्टर मील एंड 1 कैप्सूल अ डे फॉर चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं खास करके यूँ कहें हम कि आफ्टर ए सर्टेन एज, आफ्टर 8 ईयर्स यूँ बोल सकते हैं, जिनको ज़्यादा ही समस्याएं हैं ऐसे बच्चों में, नहीं तो नॉर्मली 12 साल के ऊपर ही देना चाहिए बच्चों में भी, ठीक है। तो बच्चों में 1 कैप्सूल दिया जा सकता है, और हम एडल्ट्स में 1 कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह शाम, ठीक है, खाना खाने के बाद। सो इट इज अ मेटल एंड अबाउट टू मेक कॉन्स्टिपेशन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पर्सन शुड टेक द डोज रिकमेंडेड, ठीक है। तो इसको भी स्टोरेज करने की वही नॉर्मल प्रोसेस है जो हमेशा से रहती है। सो टीएन्स का अब अपना जो नेचुरल इंटीमेसी को ड्राइव करने का जो फार्मूला बन गया वो कॉर्टिसेप्स प्लस जिंक इस तरह से बन गया, ठीक है। तो ये अपना अपना एक सुपर सॉल्यूशन है जिस पे आज हमने पीपीटी कंप्लीट किया है अपना।